नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो उस बुक को, कौन से बुक को, क्लास 10th मैथ्स की बुक को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो बात हो फॉर्मूले की, चाहे वो कॉन्सेप्ट, चाहे एक्सरसाइज, यहाँ तक कि प्रैक्टिस भी। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या था चैप्टर 1 रियल नंबर्स में। ओके, तो जो कि हम लोग सब फिनिश कर ही चुके हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, हम लोग का इंट्रोडक्शन भी फिनिश है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड समरी ऑफ द चैप्टर। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। इवन मैंने आई थिंक 3 क्लासेस लिए हैं जिसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। और अगर आपने वो मिस कर दिया है या स्किप कर दिया है, किसी वजह से नहीं देखा है, तो उसको जरूर देखिए आप, ठीक है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं या तो उनकी आने की संभावना है, ठीक है। तो दोनों ही दृष्टि से मैंने उस क्वेश्चन को लिया है। एक एक क्वेश्चन मैंने चुनकर ही पुट आउट किया है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी लिखने की स्पीड अच्छी होगी। तो एग्जाम में आपको स्पीड भी चाहिए, ठीक है, लिखने की। नहीं तो टाइम लिमिट के अंदर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। बाकी क्वेश्चन आज फिर एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे आज, ठीक है, जो कि वो भी सारे आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है इस लेक्चर का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ओके, जिसमें आपसे कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके, a and b can be written as, जिसे हम लिख सकते हैं a in the form of aq into y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers. Then find LCM of ab। देखो क्या रहा है, हम लोग इंटीजर्स का ही तो फैक्टर निकालते हैं प्राइम के फॉर्म में। देखो जैसे कि यहाँ पे a एंड b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, 2 नंबर हैं, उनके पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जिसका a का फैक्टर कुछ इस तरीके से आया होगा, a 3 बार x और 2 बार y, तभी तो इसको ऐसे लिखा गया है x क्यूब y स्क्वायर। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, ठीक। वेयर a इज इंटीजर एंड जो x y है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक। उसी तरह b कुछ इस तरीके से होगा, तभी तो इसको x और y पे पावर 3 लिखा है। कहाँ पे, यहाँ पे। बात समझ में आ गई। Where a and b are positive integer and x y their factors, ओके। तो अब हमें LCM फाइंड करना है। तो चलो, मैंने बताया हुआ है कि LCM को कैसे निकालते हैं। LCM ऑफ AB को हम इन शॉर्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x है, x LCM में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर किसमें है, या तो आप इसमें देख सकते हो या तो फैक्टर वाले में, मैंने अलग अलग करके बताया है। चलो इसमें से ही देख लेते हैं, इजी रहेगा। x की हाईएस्ट पावर किसमें दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है, x पे क्यूब यहाँ है ऊपर, जबकि नीचे x पे 1 है। तो हम कौन सा चूज करेंगे एलसीएम के लिए, x पे क्यूब।
ठीक है। एंड y की बारी, y का स्क्वायर है यहाँ और नीचे है y पे क्यूब, तो y का क्यूब जाहिर सी बात है हाईएस्ट पावर है स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा हमारा y क्यूब। ठीक, ये हो गया हमारा एलसीएम जो कि हमें फाइंड करना था। देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक, यही है। एक्स वाई ए बी को देख के डर मत जाना, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूर, देख कर डर मत जाना कि यहाँ नंबर्स नहीं है, इंटीजर है, पता नहीं क्या है, ए क्या है, बी क्या है, एक्स वाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना सारा आपके बुक से ही रहेगा, कहीं आसमान से टपक के नहीं आएगा। जो प्रैक्टिस कराई जा रही है या जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट उसी में से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चेक, क्या चेक करना है हमें? वेदर 9 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 9 पे जो पावर n है, n की कोई वैल्यू रखने पे जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, तो मैंने बताया है आपको नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, फिर कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसका इंड जीरो करने के लिए, इंड जीरो मीन्स कोई नंबर रहे उसके इकाई का अंक, जैसे कि 9 पे 1 क्या आएगा? 9, 9 पे 2 तो इसका इंड ये मनाएगा। ठीक है, इसमें इंड क्या है? इकाई का अंक, ये है हमारा इकाई, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वंस। तो यही कह रहा है हमें क्या लाना है? इंड जीरो लाना नहीं है, पूछ रहा है कि चेक करके बताइए क्या आएगा या नहीं आएगा। इसमें तो 9 आ रहा है, फिर इसमें हमारी इकाई क्या आ रही है? इकाई आ रही है जिसे हम वंस भी बोलते हैं। क्या आ रहा है? 1, साफ साफ दिख रहा है। उसी तरह आप 9 पे पावर 3 निकालिए, 9 पे पावर 4 निकाल दिए, निकालते रहिए, ज़ीरो नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला है, मैं इसका रीज़न बताती हूँ। देखो, पहले इसको साफ करते हैं। इंड ज़ीरो के लिए आपके फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 × 5 के फॉर्म में। अगर फैक्टर में 2 या 5 में से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो आपका इंड ज़ीरो नहीं आएगा, मीन्स इकाई का अंक ज़ीरो नहीं आएगा। जैसे 2 5 10, और इसमें यूनिट क्या है? हमारा इकाई का अंक क्या है? 0 आया। अब इसके आगे 2 5 में कुछ भी लगा दो उसके आगे, तो वो इसका इंड ज़ीरो ही आने वाला है। आगे मैं कोई भी नंबर लगा दूँ, 4 9 9 या 5 6 7 8 इंटू 2 × 5, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखना, इंड ज़ीरो आएगा। इंड्स विल बी ज़ीरो, इंड ज़ीरो होगा इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें एक फैक्टर हमारा 2 है और अनदर फैक्टर हमारा 5 है, इसलिए 2 और 5 का होना कंपलसरी है। न केवल 2 से होगा, न केवल 5 से होगा, 2 और 5 होना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं जो हमें दिया गया है, 9 दिया गया है, हमें दिया गया 9 है ना, तो 9 का फैक्टर करो पहले, 3 × 3। इसमें कहीं 2 दिख रहा है आपको इस फैक्टर में, या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इसका एंड ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि न इसमें 2 है न इसमें 5 है, इस वजह से। अब मैं बताती हूँ कि लिखना कैसे है। देखो, इसको लिखेंगे एनी
number contain any number that can end with the digit 0 must contain 2 and 5 as their prime factors. क्या लिखा मैंने? एनी नंबर दैट कैन एंड विद द डिजिट 0, किसी भी नंबर का एंड 0 करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? 2 and 5 एज ए देयर फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया है। बट इन केस दिस, देखो इस केस में क्या हो रहा है, 3 into 3 पे पावर n है, तो हम क्या लिखेंगे? एज वी कैन सी दैट 9 to the power n cannot contain two and 5 as their prime factors। ठीक है, या तो cannot लिख सकते हैं या तो does not। चलो मैं does not लिख देती हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 9 to the power n में नहीं कर रहा है, नहीं करता 2 and 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। 2 और 5 यहाँ फैक्टर मिसिंग है, इस वजह से इसका एंड 0 नहीं होगा। therefore 9 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, समझ में आ गया? क्या मैंने जो बताया है वही मैंने लिखा है कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि बताने से काम नहीं चलेगा। आपका पेपर रिटन होने वाला है, ओरल नहीं। ठीक है, तो उसमें लिखने का तरीका भी मैटर रखता है। भले आपको नॉलेज है, आपके दिमाग में है, पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, आप एग्जामिनर को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी नॉलेज वहाँ पे काम नहीं आएगी। ठीक है, इस केस में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने लिखा है। तो इस चीज़ को लिखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं लिखा है मैंने। तो इसको आप 1 2 बार 3 बार लिखिए मैक्स, और आपको बिल्कुल भी फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख सकते हो ऐसे ही। चाहे ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जरूरी नहीं कि 9 to the power n ही दे, कुछ और भी दे सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6 to the power n भी दे सकता है, तो भी वही बात हुआ। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 3, सॉरी यहाँ पे 2 into 3 पे पावर n,
तो क्या यहाँ पे होगा इंड 0? यहाँ तो 2 तो है, एक खुशखबरी मिली, लेकिन दूसरी वाली निराशाजनक बात है कि यहाँ 3 है। 2 के साथ अगर 5 होता तो इंड 0 होता, बट 5 नहीं है, 3 है, इस वजह से भी नहीं होगा। 6 टू द पावर n या 8 टू द पावर n, कोई भी नंबर 8 टू द पावर n का क्या होगा फैक्टर? 2 इंटू टू इंटू टू टू द पावर n। यहाँ 2 है बट एक 5 नहीं है, इस वजह से भी इसका इंड 0 नहीं होगा। तो कोई भी नंबर देता है तो उसका फैक्टर देख लीजिए, बाकी आपका जो लिखने का तरीका रहेगा सेम एज ऐसा ही रहेगा, बस नंबर्स चेंज आ सकता है एग्जाम में, उसका कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, find the largest number that divides 2053 and 9067 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively। मतलब हमें एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर सके इसको और इसको, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 5। किसका रिमाइंडर आएगा? 5 वाले का रिमाइंडर किसका आना चाहिए? 2053 का रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और 967 का रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 7। तो हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो जहाँ बात लार्जेस्ट की हो, बिगेस्ट की हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं? HCF करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? लिखिए रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू HCF। किसका? HCF ऑफ, देखो 2053 का डायरेक्ट HCF नहीं निकालना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें? पहले वाले में रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और तीसरा नंबर रहता है तो तीसरे का तीसरा, ठीक है। इसमें से 5 हटा दो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो पहले, उसके बाद उसका HCF निकाल दो, बस। 967 माइनस इसका रिमाइंडर क्या बच रहा था? 7, ठीक है। यही हमारा, इसका हम HCF निकाल देंगे तो वही हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक। तो चलो कैसे निकालते हैं? माइनस करो, क्या आएगा? $2048 and other 960 HCF, ठीक है। ये कैसे आया? मैंने पहले नंबर में से 5 माइनस किया और दूसरे नंबर में से 7 माइनस किया, तब। अब देखो इसको पहले मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अब चलो HCF निकालो। कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। रुको, इसको भी पहले ही इरेज करते, क्योंकि बड़ा नंबर है, मुझे स्पेस अधिक चाहिए। $2048 यही था। चलो 2 से काटे, ये इसका इकाई का अंक देखो क्या है? इकाई का अंक 8 है, जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 से कट जाएगा, तो यानी पूरा नंबर भी 2 से कटेगा। तो काटो, 1 0 2 4 हो गया। उसके बाद 2 5 1 2 हो गया, फिर 2। अभी भी इकाई इसका 2 है, यानी अभी भी 2 से ये कट सकता है। तो इसलिए जब तक 2 से कटना बंद नहीं हो जाता, हम 3 पे जंप नहीं करेंगे या अनदर किसी प्राइम नंबर पे जंप नहीं करेंगे, पहले जब तक 2 से कटना बंद नहीं हो जाता। चलो फिर 2 से काटो, 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2, 1 2 दूनी 4, 2 अठे 16,
फिर 2, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2, 16, फिर 2, 8, फिर 2, 4, फिर 2, फिर 2, तो ये हुआ हमारा खत्म। तो काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 to the power 11, यानी 2048 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 11। ये तो हमारा सिर्फ पहला फैक्टर आया है, अभी दूसरा बाकी है। देखो यहां लिखती हूँ मैं, 2048 इज इक्वल टू 2 पे पावर 11। ओके, अब बारी है 960 की। चलो करो 960। 2 से, क्यों 2 से, क्योंकि इकाई का अंक 0 हमें दिख रहा है, इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 चौका 8, 2 अठे 16, 0, फिर 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 60 आ गया, फिर 2 30 आ गया, फिर 2 15 आ गया। क्या आप 2 से कटेगा? हाँ, नहीं, तो 2 के बाद क्या आता है, 3। डायरेक्ट 5 से मत काटना, पहले 2 के बाद 3, उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। रुको मैं यहाँ लिखती हूँ, 2048 इज इक्वल टू 2 पे पावर 11, और ये वाला मैं करती हूँ रब। ओके ग्रेट। चलो अब इसको 960 को क्या लिख सकते हैं, 960 इज इक्वल टू 2 पे पावर क्या, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 1 लिखा नहीं जाता है तो ऐसे ही छोड़ दो, और 5। तो HCF क्या होगा यहाँ पे, रुको मैं पेन चेंज कर दूं। HCF हाईएस्ट पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की, तो यहाँ पे 2 ही एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 के अलावा और कोई है जो दोनों में है, नहीं है। ऊपर तो 11 है बट नीचे 6 ही है, तो 6 कॉमन फैक्टर बचेगा, बाकी 5 ऊपर ही रह जाएगा। देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 5, हम 2 टू द पावर 11 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये वाला 2 पे पावर 6 और ये वाला 2 पे पावर 6 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं एज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें HCF फाइंड करना, और 2 टू द पावर 5 यहीं पे बचा रह जाएगा, लेफ्ट रहेगा। तो HCF क्या है, 2 टू द पावर 6 का मान क्या आता है, 64, ठीक है। तो HCF हमारा क्या आया, 64। तो 64 लार्जेस्ट नंबर है, जिसमें आप अगर ये नंबर इस नंबर और इस नंबर को डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 5 बचेगा और इसका रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। यही था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, इसके पहले कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके ग्रेट है।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्या करना है हमें, व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, लिखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, होता है 4। क्यों 4 है, देखो 4 के कितने फैक्टर, 1 गुणे 2 गुणे 2, 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 है, ठीक है। 2 नहीं होगा, 2 के केवल देखो 1 या तो 2, 1 गुणे 2, बस 2 ही फैक्टर है, तो 2 नहीं होगा। अब किसका, एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। जैसा कि यहां देख सकते हो 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 एंड 2, जिसके 2 फैक्टर हैं, और वो दोनों क्या होना चाहिए, या तो पहला 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद, या तो जो 1 से कटे या खुद से कटे, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और सबसे छोटा क्या है, 2 है, 1 नहीं है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है बस, तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है ना, तो 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, एक तो 1 तो वो खुद, तो 1 में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 या तो 1 कहलाएगा या तो खुद, कैसे कहा, एक ही चीज का 2 नाम कैसे हो सकता है, इसलिए 1 नहीं रहता है। ओके, अब इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। 4 को हम 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं क्या कर रही थी, अब हम पेन चेंज करेंगे, रेड से लिखेंगे HCF। कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसका HCF हो जाएगा 1, अरे सॉरी 2। ठीक, समझ आया। अगर इसी का हमें एलसीएम पूछता, एलसीएम, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 थी, तो एलसीएम बोलता तो 2 पे पावर 2 लेते हैं, 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है एलसीएम। अगर बात एलसीएम की होती तो, बट यहाँ एचसीएफ पूछा है। मान लो एग्जाम में एलसीएम आ जाए तो ये मत करना कि एचसीएफ निकाला था तो वही दिमाग में लेके चले जाना कि एचसीएफ ही पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम अगर पूछ लेगा तो फिर 2 लिख के मत चले आना, ठीक है। उसका होगा हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, एलसीएम इसका पहले एलसीएम निकालो, तब तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं रुको 3 होगा, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। अब 42 का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 6 7 42, ठीक है। अब क्या करना हमें, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं किसकी, फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर्स की। तो इसको चलो पावर के फॉर्म में भी लिख लो मन करे तो, 2 पे पावर 2 इंटू 3, यही होगा इसका
और यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, 2 इंटू 3 इंटू 7 ही रहेगा, ठीक है, दोनों इक्वल ही है। मैंने वही चीज रिपीट लिखा है क्योंकि यहाँ पावर दिख ही नहीं रहा है, कोई भी चीज दो नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है आपको, 2 पे, 2 पे 2, तो 2 पे लिखो 2। अब 2 के बाद किसका नंबर, 3 का, 3 यहाँ है बट लेकिन दोनों पे सिंगल ही है, तो 3। उसके बाद 2 3 के अलावा और क्या दिख रहा है, 7, तो 7 को भी उतार लो। अब क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 84, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 सते 84, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, अब ये जो कह रहा है कि एलसीएम इस फॉर्म में 10m प्लस 4, 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, m को अकेला छोड़ना पड़ेगा तभी उसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो m को अचानक अकेला मत छोड़ो, धीरे धीरे करके उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले 10m लिखो, उसके बाद 84 लिखो। 4 को मैंने इधर किया, ये +4 में है तो इधर आएगा तो -4 में हो जाएगा। तो 10m इज इक्वल टू 84 में से 4 गया, बचा हमारा 80। m इज इक्वल टू 80/10 कटेगा कितनी बार में, 8 बार में। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, m इज इक्वल टू 8, जो कि हमें लाना था, ठीक है। ये है आ गई m की वैल्यू। तो समझ आया, सबसे पहले क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम को उस फॉर्म में लिखना है। ये हमारा एलसीएम यहाँ पे आ चुका था, तो लेकिन कह रहा है एलसीएम का फॉर्म कुछ इस टाइप का है, तो उस टाइप को हम एलसीएम के इक्वल कर देंगे, फिर वहां से हम m की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक। चाहे तो आप उसको वो भी कर सकते हो, जांच कर लो, वेरीफाई कर लो। मतलब देखो 10m प्लस 4 यही है, यहाँ m की वैल्यू मैंने 8 निकाली है, 10 इंटू 8 प्लस 4, 80 प्लस 4 क्या आ गया, 84 आ गया कि नहीं आ गया, ये 84 और इस 84 के इक्वल आ गया कि नहीं ये दोनों। तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। ओके, तो चलो ये वेरीफाई भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताया मैंने जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये नंबर, क्यों ये नंबर कंपोजिट है। तो चलो इसके भी अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इसका मतलब कि ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। तो लेकिन उसको बताने से पहले इसको एक प्रॉपर रूप देना पड़ेगा। मैं यहाँ पहले क्वेश्चन नोट कर रही हूँ। थ्री इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक। अब 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 को कर लो कॉमन, 7 को कॉमन करो, यहाँ बचा 3 इंटू 5 प्लस यहाँ बचा 1, ठीक है। अब 7 3 5 15 प्लस 1, 15 और 1 क्या होता है 16, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब चलो, अब गुणा मत कर देना, इसको फैक्टर करना है, क्योंकि हमें फैक्टर दिखाना है कि क्या है 2 से ज्यादा है, जो कि हमें दिख रहा है कि 16 है, तो इसका फैक्टर आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे करना हो तो कर सकते हो, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2, ठीक है। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार 2, 4 टाइम्स, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। तो बिकॉज इट हैज
than 2 factors given number will be what? Composite or prime? Composite number. ठीक है, मैंने लिखा है बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। इसका मतलब देयरफॉर लिख सकते हो, या 10 लिख सकते हो, या 100 लिख सकते हो। सो गिवन नंबर विल बी कंपोजिट नंबर, इसलिए दिया गया नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। लेट P बी अ प्राइम नंबर। सपोज नहीं, लेट मान लो P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फैक्टर, इसका सम निकालना है। ठीक है, किसका? फैक्टर्स का। तो पहले फैक्टर निकालोगे तभी तो उसका सम पता चलेगा। अब कहोगे कि P है, P से कैसे पता चलेगा कि इसके फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी प्राइम नंबर के, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? या तो ये 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। सिमिलरली 3 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 या तो 3, या तो 1 से कटेगा या तो 3 खुद से कटेगा। मैं बात करूं 5 की, तो या तो ये 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अगर बात 7 के करें तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि P का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? या तो P 1 से कटेगा या तो P खुद से कटेगा, होगा ना? तो आ गया, फाइंड हो गया इसके फैक्टर्स। यही है फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ P इज 1, P। या तो P 1 से कटेगा या तो P खुद से कटेगा। ठीक है, फैक्टर पता चल गया। अभी हमें फैक्टर नहीं चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए? सम। नाउ sum of the factors P क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू, पहला फैक्टर 1 है, दूसरा P है, तो बस सम 1 प्लस P और P प्लस 1। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको दे सकता है 1 नंबर में। ठीक है, जिसमें ऑप्शन आपके 1 प्लस P रहे तो 1 प्लस P पे टिक कर देना, P प्लस 1 रहे तो P प्लस 1 पे टिक कर देना। दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में, चिंता ना करो। अदर ऑप्शन हो सकते हैं आपके 1 P 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है? किस पे टिक करना है? या तो P प्लस 1 या तो 1 प्लस P पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फाइंड, क्या फाइंड करना? फाइंड द एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है। अब किसका निकालना है? ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो चलो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, सबसे छोटा 2 अंकों वाला कंपोजिट नंबर क्या होगा? बताओ। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो होता है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। लेकिन ये तो सिंगल नंबर है, उससे बड़ा क्या होगा? 8, 6 भी होता है। रुको, 4 के बाद 6, लेकिन वो भी सिंगल नंबर है। 6 के बाद 8, वो भी सिंगल नंबर है। 8 के बाद 10। अब देखो हमें 2 अंकों वाला मिल गया कि नहीं? तो वही हमसे कह रहा है द स्मॉलेस्ट, छोटा भी होना चाहिए और 2 अंकों का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिटी इसमें है 10 में। ये सबसे छोटा भी है, इससे ऊपर क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमें सिंगल नंबर का मिल रहा है क्या? कंपोजिट नंबर। और ये कंपोजिट नंबर भी है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स भी होंगे।
ओके, तो क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 10। हो गया। अब सफाई करो। अब क्या करना है? एक तो नंबर, हमें 2 नंबर एटलीस्ट चाहिए एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए। एक नंबर ये हो गया, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमें लेना है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 4। ठीक है, क्योंकि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। देखो इस तरह, है ना? 1 2 2 के अलावा ये क्या है? तीसरा भी है। इसका मतलब 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अब हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इसको पहले पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 को क्या लिखाएगा? 2 इंटू 5, यही लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? पावर तो बन नहीं रहा, इसको 2 पे पावर 2। ठीक, अब निकालो क्या? एलसीएम। एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 पे 2 है, ऊपर क्या है? 1 है। हाईएस्ट कौन रहेगा? 2 पे पावर 2। अब क्या 3 दिख रहा है? नहीं। 5 दिख रहा है? यस। 5 पे पावर क्या है? 1, जो कि हाईएस्ट है या लोएस्ट है, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये हाईएस्ट है कि नहीं। और कोई नंबर छूट तो नहीं रहा? नहीं। तो यही करते हैं एलसीएम में। एलसीएम में सारा नंबर लेते हैं, जबकि एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर्स। 2 टू द 4 इंटू 5, तो 4 5 द 20। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 20। ओके, तो बात समझ में आई? 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है 10। अगर यही स्मॉलेस्ट के बजाय बिगेस्ट पूछ लेता तो कौन सा होता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 है। ये चीज याद रखना, एक नंबर में भी आ सकता है, कहीं ऑब्जेक्टिव आ गया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 नहीं होता है, ये भी याद रखना। 2 प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर? 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, जबकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। ओके, तो आज की क्लास में 8 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इसके पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो कुल मिला के अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो आपको एग्जाम में जब पेपर देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, सॉरी रियल नंबर्स का, चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगने वाला है, इतनी गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप देख के ये नहीं कहोगे कि ये कैसा क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। अगर आपने प्रॉपर पूरा लेक्चर, पूरा क्लास अटेंड किया है तो। क्लियर है? स्किप करके करोगे तब तो होगा ही दिक्कत। तो आज की क्लास में इतना प्रैक्टिस रखते हैं। बाकी देखें, हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, तो आज का समरी ऑफ द क्लास क्या होगा? वी हैव डन कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चंस। एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में 8 क्वेश्चन को अटेंड किया है, और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाते हुए ही मैं करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आंसर लिखवा देती हूँ बस हो गया। ठीक है, ताकि, इसलिए मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, ताकि अगर एग्जाम में नंबर चेंज भी होता है ना, ठीक है, एज इट इज आना पॉसिबल है भी नहीं भी, तो अगर वो एग्जामिनर नंबर चेंज भी करता है
बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, कुछ क्वेश्चन के डिजिट्स को चेंज कर दे तो भी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब इसका क्या होगा, ठीक है। या लैंग्वेज भी अगर चेंज कर दे तो उससे आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। क्लियर? तो कीप प्रैक्टिस, और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।